आइए विश्वासियों, हम घुटने टेक कर उस त्रित्व ईश्वर को हमारे बीच में पुकारें। प्रभु तू है महान, सबसे महान, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। प्रभु तू है महान, सबसे महान, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। आराधना आराधना करेंगे हम, प्रभु की ओर देखते हुए हम इसे गाएं। आराधना हो प्रभु, हम इसे फिर से गाएं। आराधना करेंगे हम, पूरी भक्ति भाव से इसे गाएं। आराधना हो प्रभु। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज नोवेना के चौथे दिन में हमने प्रवेश किया है। आज के दिन का विषय जो हमने लिया है वो है विशेष रूप से सभी अर्धांग रोगियों के लिए विशेष प्रार्थना करना। जिस तरह से प्रभु का वचन हमें बताता है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 में, किस तरह से प्रभु अर्धांग रोगी को चंगाई प्रदान करते हैं। उसमें 4 लोग जो रहते हैं, वे लोग उस अर्धांग रोगी को उठाकर ले जाते हैं प्रभु के पास, क्योंकि वह अपने आप से उठ नहीं पाता। प्यारे विश्वासियों, हमारे भी जो भाई बहन हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो उठकर अपना काम स्वयं से नहीं कर पाते हैं। उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हम शारीरिक रूप से उनकी मदद करते हैं, उसी तरह से कई बार प्यारे विश्वासियों आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से भी हम विकलांग हो जाते हैं। हम ऐसे सभी भाई बहनों के लिए आज प्रार्थना करें। जिस तरह से प्रभु अपने वचन में कहता है कि उठ खड़े हो जाओ, अपने खाट को उठाओ और चलो फिरो। इस वचन की योग्यता से आइए विश्वासियों, हम सभी आज उन सभी भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा को हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे जीवन में आमंत्रित करें। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए।
मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखे और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। आइए विश्वासियों, हम माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए यह प्रार्थना एक साथ बोले। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति विनती। पवित्र
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है जो अंधकार भगाती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह बादल है जो धूप में शीतलता देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह मोहर है जो दास्ता की अधीनता से मुक्त करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है जो हमें छुटकारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा,
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप याचकों का विश्वास है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप यीशु के अनुयायियों का सामर्थ और अधिकार देते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय की ज्योति है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी दिलासा है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी आशा है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारा बल है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी प्रज्ञा है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी शांति है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी मुक्ति है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारा साहस है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप घमंड को विनम्रता में बदल लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अधार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप धार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं, प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी अध्याय 52 वचन संख्या 4 से कहते हैं, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे ही पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिलती है, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह नाजरी के पवित्र घावों के द्वारा ही हम भले चंगे हो गए हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 5 से हम देखते हैं, प्रभु ईसा मसीह नाजरी कफरनाहूम नगर में प्रवेश करते हैं। उस नगर का एक सतपति प्रभु यीशु के पास आकर निवेदन करता है और कहता है, प्रभु मेरा एक नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। तब प्रभु ईसा मसीह नाजरी उससे कहते हैं, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। सतपति प्रभु ईसा मसीह नाजरी को कहते हैं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक शब्द ही कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, वह सतपति के विश्वास की योग्यता से उसका नौकर जो लकवाग्रस्त था, जो पैरालाइसिस से पीड़ित था, वह पूर्ण स्वस्थ लाभ प्राप्त करता है। उसी प्रकार आइए हमारे सारी अर्जियों को लेकर, हमारे सारे निवेदनों को लेकर, विशेष रूप से उन सभी लकवाग्रस्त रोगियों को लेकर प्रभु के पास आइए। हम पवित्र वचन में देखते हैं, बेतसैदा के कुंड के पास पड़े एक 38 साल से अर्धांग रोगी जो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता था, प्रभु ईसा मसीह नाजरी की दृष्टि उस 38 साल से लकवाग्रस्त से पीड़ित उस अर्धांग रोगी पर पड़ता है। प्रभु उसमें चंगा हो जाने योग्य विश्वास देखता है और उससे कहता है, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? वो कहता है, हाँ प्रभु मैं अच्छा होना चाहता हूँ। और प्रभु उससे कहते हैं, उठो, अपना खाट उठाकर चलो फिरो। आज उस प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे लिए भी एक शब्द कह दीजिए और मैं चंगा हो जाऊंगा। हमारे घर में जो भी लकवाग्रस्त है, उन लकवाग्रस्त रोगी को प्रभु के सामने लेकर आइए। इस युग ख्रिस्त में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह के सामने लेकर आइए, जो हमारी ओर देख रहा है, जिसकी दृष्टि हम पर बनी हुई है। प्यारे भाई और बहनों,
हमारे घर में इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा प्रभु जीवित ईसा मसीह नाजरी उपस्थित है। उस प्रभु की ओर देखिए और विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु आपके और आपके परिवार में जितने भी लकवाग्रस्त पीड़ित रोगी हैं उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। आइए विश्वास के साथ अपने रोगियों को, अपने लकवाग्रस्त रोगियों को प्रभु को चढ़ाते हुए प्रार्थना कीजिए। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, क्या तूने यह नहीं कहा मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ? हम तुझसे याचना करते हैं प्यारे प्रभु जी, रोसीला मिंज को अर्पित करते हुए, मीना जोसेफ को अर्पित करते हुए, मनोज तिर्की को अर्पित करते हुए, डोमिनिका तिर्की को अर्पित करते हुए, हरमीना लकड़ा को अर्पित करते हुए, सुशील लकड़ा को अर्पित करते हुए, जेम्स पॉल टोप्पो को अर्पित करते हुए, आनंद तिर्की को अर्पित करते हुए, रेमा बेनेडिक्ट को अर्पित करते हुए, रूबेन क्रिकेटा को अर्पित करते हुए, अरुण को अर्पित करते हुए, जेनिफर तिर्की को अर्पित करते हुए, अशोक को अर्पित करते हुए, प्यारे यीशु हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं मरियनुस खेस को अर्पित करते हुए, एंजेला खेस को अर्पित करते हुए, एंड्रयू मिंज को अर्पित करते हुए, वाल्टर कुजूर को अर्पित करते हुए, जयपाल इक्का को अर्पित करते हुए, अंजिलाना थॉमस को अर्पित करते हुए, फेलिसिता खेस को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी इन सभी पैरालाइसिस रोगियों को जब तू चंगा करेगा तब ये चंगाई प्राप्त करेंगे। प्रभु ईसा मसीह नाजरी जब तू इनका उद्धार करेगा तब ये उद्धार प्राप्त करेंगे। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी हम तुझसे याचना करते हैं, इन्हें चंगाई प्रदान कर, इनका उद्धार कर, ताकि ये बिस्तर से उठकर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी महिमा गा सके। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पर मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरे आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छिदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा से सुरक्षित रखिए
ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे, ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूं। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, हमें सहनशीलता का फल दे, हर काम को धैर्य के साथ करने में हमारी मदद कीजिए, ताकि अंत तक दृढ़ बने रहने की कृपा हमें मिले। लोगों के साथ धीरज से व्यवहार करने में हमारी मदद कर। जब कुछ भी कार्य समय पर नहीं होता है, तब हमें याद दिला दे कि कठिन कार्य संयम से होते हैं, समय लेते हैं। इस विश्वास के साथ आप पर भरोसा रखते हुए धैर्य के साथ जीवन जीने में हमारी मदद कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन। पाक खुदावन आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावन आ तू आ, तू जिस्म और रूह में तू बस जा, तू बस जा। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक